नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। यहाँ पर ये देख करके तो लग रहा होगा क्या वाहियात न्यूज़ लिखी है, इसका यूपीएससी से क्या लेना देना है, जैसे कि आप सभी हमेशा कहते रहते हो कमेंट बॉक्स में। लेकिन यहाँ पर ये लिखा है 43 डेज की शादी, तलाक लेने में लग गए 22 साल। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ केस पढ़ना है और केस के साथ ये जाना है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले के तहत यहाँ पर 43 डेज की जो शादी थी उसको तलाक दिया है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी स्पेशल जो पावर है वो यूज करी है इस तलाक के लिए। तो यहाँ पर ये जरूरी हो जाता है कि कौन सी सुप्रीम कोर्ट की ऐसी पावर है जो उन्होंने इस तलाक के लिए यूज करी है, और ये हमारा यूपीएससी से डायरेक्टली कनेक्ट होता है। क्योंकि जब देखो आप तब कहते रहते हो यार मैम क्या न्यूज बनाते हो, उसका यूपीएससी से क्या लेना देना है। न्यूज आती है लेकिन न्यूज को आपको पढ़ना कैसे है ये आपको देखना है। जब आप न्यूज की पहली लाइन देखोगे ना तो आपको लगेगा कि क्या न्यूज है, इसमें मैं क्या पढ़ूं, तलाक की ही तो बात की गई है। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने किसके तहत तलाक दिया है, क्या प्रावधान था, वो हमारे लिए जरूरी हो जाता है और वो हमारे एग्जाम के लिए भी जरूरी है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की कुछ पावर हैं जिनमें कि कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट की पावर्स बताई गई हैं। वो अनुच्छेद हमारे पॉलिटी सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, वो अनुच्छेद हमारे पॉलिटी में पूछे भी जाते हैं, वो अनुच्छेद हमारे लिए जरूरी है यूपीएससी के लिए। ठीक है, चलो अब शुरू कर लेते हैं क्लास और देख लेते हैं। यहाँ पर न्यूज कुछ इस तरीके से आई थी, 43 दिन की शादी, तलाक लेने में लग गए 22 साल। सुप्रीम कोर्ट ने कपल को इतनी बड़ी राहत दी है कुछ स्पेशल पावर यूज करके। देखिए, एक ऐतिहासिक फैसले में, जैसे कि न्यूज है और ये ऐतिहासिक भी इसलिए हो जाता है क्योंकि तलाक देने के लिए सुप्रीम को अपनी स्पेशल पावर यूज करनी पड़ी है, इसलिए ये ऐतिहासिक हो जाता है। तो एक ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे जोड़े को तलाक का आदेश दिया है जो शादी के बाद सिर्फ 43 डेज तक ही यहाँ पर साथ रहे थे, और लेकिन उनको तलाक लेने में 22 साल लग गया। तो ऐसा कैसे हो गया कि 43 डेज वो साथ रहे और 22 साल हो गए उन्हें तलाक नहीं मिला। संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी स्पेशल पावर का यूज किया एंड देन फिर उन कपल को तलाक दिलाया है। और यही हमारे यूपीएससी के लिए, पॉलिटी के लिए, ठीक है, यूपीएससी के लिए पॉलिटी सेगमेंट से इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके न्यूज के लिए, आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि अनुच्छेद 42 आखिर क्या होता है जो कि स्पेशल पावर बताता है किसकी, सुप्रीम कोर्ट की। चलो आगे बात करते हैं। समय तक अलग रहने की वजह से तलाक के आदेश को मंजूर करने की मांग को स्वीकार यहां पर किया गया, क्योंकि लंबे समय से ये क्या कह रहे थे, अलग रह रहे थे। मामला क्या था, कौन थे ये लोग, क्या मामला था, चलिए देख लेते हैं। इन्होंने फरवरी 2002 में शादी करी थी और दोनों ही मेडिकल प्रोफेशन के थे। शादी के बाद जब उनकी शादी हुई 17 मार्च को, तो पत्नी अपने माता पिता के साथ ही घर चली गई थी। फरवरी में शादी हुई और मार्च में वो अपने घर चली गई तुरंत। ठीक है, नेक्स्ट मंथ थी। इसके बाद 2005 में कोर्ट के आदेश के मुताबिक कपल को रिकॉन्सिलेशन जो होता है, काउंसलिंग की जाती है उनकी कि शायद वो लोग साथ में रह सकते हैं यदि कोई भी एक चांस हो। क्योंकि कोर्ट हमेशा ये करता है जब भी तलाक का मुद्दा ऐसे होता है तो कोर्ट क्या कहता है कि पहले आप दोनों लोग 2 महीने का टाइम लीजिए, अगर कहीं भी संभावना है कि आप दोनों लोग साथ में रह सकते हो तो आप आगे उसको कंटिन्यू करिए और साथ रहिए। यदि बिल्कुल ही ऐसा हो जाता है कि साथ में रहने के बावजूद भी बात नहीं बन रही है तो फिर वहां पर कोर्ट तलाक के लिए अप्लाई कर देता है और दे देता है। तो इसके लिए 20 दिन का समय दिया गया था उन दोनों की, आप लोग साथ में रहो, लेकिन दोनों के रिश्तों में कोई सुधार नहीं आया। इसके बाद से ही कपल अलग है और दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं, अपने अपने जीवन जी रहे हैं। तो अब देखिए कितना शॉर्ट ड्यूरेशन था, फरवरी में शादी हुई, मार्च में वो चली गई, 2005 आ जाता है, उसके बाद 20 दिन का समय दिया गया, तब भी कोई मामला यहाँ पर निकल करके नहीं आया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बात सुनी, क्या कही और उसके बाद उन्होंने क्या फैसला लिया ये देख लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने पति की इस दलील को स्वीकार किया और फाइनली क्या कर दिया, इसको समाप्त कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने बताया कि 22 वर्षों में दरमियान महिला के पास अपने पति के साथ सुलह करने के लिए पर्याप्त अवसर थे। हालांकि पति ने महिला के दावे को खारिज करते हुए दलील की कि वह इस केस को और लंबा खींचने के लिए कोर्ट में इस तरह के दावे कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पति की दलील को स्वीकार किया और अनुच्छेद 142 के तहत स्पेशल पावर का इस्तेमाल करते हुए कोर्ट ने उन्हें तलाक की मंजूरी दे दी। आ जाते हैं इंपॉर्टेंट और मुद्दे पर अपने कि 142 क्या है। जब तक किसी अन्य कानून को लागू नहीं किया जाता तब तक सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सर्वोपरि होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये कही गई है।
अपने न्यायिक निर्णय देते समय न्यायालय ऐसे निर्णय दे सकता है जो इसके समक्ष लंबित पड़े हैं। तो यहाँ पर ये पूरी तरीके से न्यायालय के ऊपर है कि जो मामले बहुत ही लंबे टाइम से लंबित पड़े, और इसको कितना हो गया था, 22 साल हो गया था और बहुत लंबे समय ये लंबित पड़ा हुआ था। तो यहाँ पर बोला है कि जो इसके समक्ष लंबित पड़े किसी भी मामले को पूर्ण करने के लिए आवश्यक हो तो ये निर्णय ले सकते हैं। इसके द्वारा दिए गए आदेश संपूर्ण भारत संघ में तब तक लागू होंगे जब तक इससे संबंधित किसी अन्य प्रावधान को लागू नहीं किया जा रहा है या लागू नहीं कर रहे हैं वो। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया गया आपको कि देखिए यहाँ पर पावर है कोर्ट के पास, यदि उसको लगता है कि मामले बहुत समय से लंबित पड़े हैं, उसको लेकर के कोई कानून नहीं है, तो वो उस समय जो आदेश देगा वो सर्वोपरि रहेगा, पूरे भारत संघ में वो माना जाएगा अनटिल अनलेस उसको लेकर के कोई कानून ना बना दिया जाए तब तक। ठीक है, संसद द्वारा बनाए गए कानून के प्रावधानों के तहत सर्वोच्च न्यायालय को संपूर्ण भारत के लिए निर्णय लेने की शक्ति यहाँ पर है, दी गई है, उसके पास ये स्पेशल पावर है इस टाइम के लिए। जो किसी भी व्यक्ति की मौजूदगी, किसी दस्तावेज तथा अन्य स्वयं की अवमानना, जांच और दंड को सुरक्षित करते हैं, तो ये इस जगह पर अपनी स्पेशल पावर यूज कर सकते हैं, चाहे वो किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, चाहे वो किसी दस्तावेज से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, चाहे वो स्वयं की अवमानना की जांच हो कि उनके ऊपर जांच बैठाई गई है न्यायाधीश के ऊपर, ठीक है, वहां पर ये इसका यूज कर सकते हैं। और किसी दंड को सुरक्षित करना हो वहां पर ये इसका यूज कर सकते हैं। नहीं कहा जाता है कि अच्छा इनको ये दंड दिया गया तो गुहार लगाई जाती है, भाई आप देख लो इसको, तो ये उसके लिए भी अपनी पावर, जो स्पेशल पावर है, उसका यूज कर सकते हैं। और यही स्पेशल पावर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है जिसकी हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो आई होप आपको ये मुद्दा समझ में आया होगा, स्पेशल पावर समझ में आ गई होगी, कोर्ट की 142 अनुच्छेद क्या कहता है। बाकी आपकी इस पर क्या राय है मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।